सामने ही आ रहे हैं नंबर्स, जो तरह से नंबर्स आ रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अब हम बात उसको करेंगे कि राज्य सरकारों ने ढिलाई करी, राष्ट्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढिलाई करी, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यहां से अब कैसे निकला जाए बाहर। देखिए अमीश भाई, आप जानते हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर मैं कभी भी राजनीतिक बातें करके उसको, क्योंकि ये समय नहीं है जब पूरा देश परेशान है। आपका एक जो शो है सारे लोग देखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सॉल्यूशन की वो बात करें। सबसे पहले मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। अभी भाजपा के प्रवक्ता काफ़ी चीज़ें बात कर रहे थे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ? जब पहली वेव आई, पूरे वर्ल्ड में पहली वेव आई और देश में हमारी जब पहली वेव की पीक हुई, तब दूसरे जो कंट्रीज थे वहां पे दूसरी वेव चल रही थी। कहीं ना कहीं हम वो एंटीसिपेट करने में हम लोग की सरकार की खामी रह गई। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। 7 मार्च 9 2021 को स्वास्थ्य मंत्री, जो जिनकी तस्वीरें आप देखते हैं, कभी मटर छिलते कभी प्रधानमंत्री की बात सुनते, उन्होंने कहा कि कोरोना के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब जब आप एंटीसिपेट ही नहीं करेंगे कि दूसरी वेव आने वाली है, तब प्रिपरेशन क्या करेंगे? आज जो मुसीबत हो रही है अमित जी, सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन की बात कर। देखिए रोहन जी देखिए, अगर आप ब्लेम करेंगे तो प्लीज आप अनट्रिपल नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। मैं प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट। प्लीज जो अभी मुद्दे आ रहे हैं, ऑक्सीजन की बात है, वैक्सीनेशन की बात है, रेमडेसिविर की बात है और वेंटिलेटर की बात है। नेशनल डिजास्टर एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स की मीटिंग बुलाए, बार बार उनको बताएं कि भैया ये खत्म नहीं हुआ है, आपके वहां पे जो बेड की व्यवस्था है वो कीजिए। हमारी जो जिम्मेदारी है ऑक्सीजन की हो, वैक्सीनेशन की हो, रेमडेसिविर की हो, वेंटिलेटर की है, वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे, क्योंकि ये साझा चीजें हैं, कोई एक चीज की बात नहीं है। पर अगर वो सरकार जिसने एंटीसिपेट करना ही बंद कर दिया हो लास्ट मार्च में कि आगे दूसरी वेव आने वाली है, उससे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? देखिए ऑक्सीजन का इंपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर है। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा देखिए रोहन जी, थोड़ा सत्य को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और मेरा निवेदन है कि सब नेताओं को पढ़ लेना चाहिए। देखिए मैं यहां पर इस समय कोई ब्लेम गेम खेल करने के लिए तो यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी थी राज्य सरकारों को, जिसमें कहा गया था कि जहां से केसेस ज्यादा हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, जिसमें गुजरात भी था, उन सबको चिट्ठी लिखी थी। यानी सिर्फ बीजेपी के जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है वहां नहीं, बीजेपी रूल स्टेट में भी चिट्ठी लिखी गई, जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे थे वहां पे भी चिट्ठी लिखी गई और बताया गया कि आपको अपनी तैयारी वहां पर रखनी चाहिए। वो चिट्ठी लिखी गई थी, तो पलट के सवाल बनता है कि महाराष्ट्र ने क्या तैयारी करी, पलट के सवाल बनता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या तैयारी कर ली, वहां पर पलट के सवाल बनता है कि केरल ने क्या तैयारी कर ली। तो पॉइंट इस समय यह है, वही आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को यह करना चाहिए था, केंद्र सरकार कह रही है हमने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख दी थी। बिल्कुल नहीं। अब बताइए क्या जवाब है इस बात का? बिल्कुल नहीं, उस चिट्ठी के जवाब में क्या करा? और राहुल गांधी जी, जवाब सुन लीजिए। जी, अब मेरा जवाब सुन लीजिए अमीश भाई, अब जवाब सुन लीजिए। जो मैंने स्कोप की बात की, आज हम जो आपका शो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से लोगों की जान जा रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं। किसके कार्य क्षेत्र में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। लास्ट ईयर उन्होंने अप्रैल में मीटिंग करके ऑक्सीजन की ये किल्लत की बात की, उसके बाद 8 प्लांट, 200 करोड़ के प्लांट जो लगने थे, आज तक वो ऑपरेशनल नहीं हुए। तो किसकी जिम्मेदारी होगी? नंबर 1, 40 लाख वैक्सीन लग रही थी 20 दिन पहले तक, आज सिर्फ 20 लाख वैक्सीन उपलब्ध है। किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जो रेमडेसिविर माना जाता है कि क्विक एक्शन के लिए रेमडेसिविर कंट्रोल कर सकता है, आज तक उसकी निर्यात की गई। तो हम लोग सवाल तो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? जहां राज्य सरकार की बात होगी राज्य सरकार की बात करेंगे, जहां जिसका स्कोप है नेशनल डिजास्टर एक्ट में। गौरव भाटिया रिप्लाई बताइए, पीएम केयर के वेंटिलेटर कहां पे? पीएम केयर के वेंटिलेटर तो आप छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो पीएम केयर के वेंटिलेटर बात भूल पा रहे हैं। कहां पे है वेंटिलेटर? नहीं, मैं उत्तर दे दूं। मुझे जवाब गौरव भाटिया इसके सामने बताए प्रधानमंत्री जी कि ये वेंटिलेटर यहां पे लगे हैं। झूठ तो नहीं चलेगा, आपने एंटीसिपेट ही नहीं किया। आपदा में अवसर और मातम में उत्सव, यही आपकी सरकार की नीति रही है। आप कहां से बात कर पाएंगे? देखिए अमीश जी, इन्होंने सबसे पहले जो बात कही ना, हमने भी कुछ फोटो देखी थी। वो फोटो थी कि बहन जो है वो गंगा में डुबकी लगा रही थी, भाई समुद्र में डुबकी लगा रहा था, और कांग्रेस पार्टी वैसे ही डूब रही थी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये हमसे कहते हैं पीएम केयर के वेंटिलेटर, मैं आपको बताता हूं, पीएम केयर के वेंटिलेटर हर प्रदेश को दिए गए। आपको ये मालूम है
एक तस्वीर आई थी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में धूल खा रहे थे। मैं दिखा दूंगा आप ही के चैनल में अभी ढूंढ के ब्रेक के बाद। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, यहाँ कितने वेंटिलेटर इसी डिबेट में दिखाऊंगा। राजनीति मत कीजिए, 60 वेंटिलेटर थे जो धूल खा रहे थे। प्लीज बीच में ना, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, धन्यवाद। दूसरी बात इन्होंने करी, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो लगा है, लेकिन उसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, स्टेट को अपना प्लान बनाना होता है। आज देश मालूम है क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 1 कि 62,000 मौतें महाराष्ट्र में कैसे हुई दुर्भाग्यपूर्ण, वसूली क्यों कर रहे थे आप? इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 का जरूर दीजिएगा। जनसंख्या 10% है, मौतें 30% है। दूसरी बात, आप पीएम केयर पे पूछते हैं 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के, 1,000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स को, और 100 अस्पताल जिनका कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट होगा। ठीक है, आप बताइएगा सीएम रिलीफ फंड में केवल महाराष्ट्र को 750 करोड़ मिला, क्या किया आपने? 25% आपने केवल उसका यूटिलाइजेशन किया। तीसरा मेरा सवाल है, ये तथाकथित किसान पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्यों नहीं रोक रहे इनको? ये रोड को ब्लॉक करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, और आप इनका समर्थन करते हैं। चौथी बात, स्टेट सब्जेक्ट है, 1 साल आपको मिला, आपने बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाई, ये तो कोई भी प्रदेश की सरकार कर सकती थी। लेकिन गौरव ये आसान है कहना कि देखिए गौरव, देखिए रोहन गुप्ता की पार्टी की सरकार ने नहीं करा, उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है जी, केंद्र में भी आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, एक सेकंड, गुजरात में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार।